जय कालका मैया सच्चे दरबार की जय। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे गिनती 1 से लेकर 100 तक। जी हां, इसमें आप क्या सीखने वाले हो, यहाँ पे आप ध्यान दो। सबसे पहले आप ये जानते हो कि अंग्रेजी में अंक जो लिखे जाते हैं, यानी ये जो आप लिखते हो ना 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो ये वाला अंग्रेजी के अंक होते हैं। लेकिन इसको इंग्लिश में यानी वर्ड्स में कैसे लिखते हैं वो आप यहाँ सीखोगे। इसका उच्चारण इसको मतलब इसको पढ़ते कैसे है वो यहाँ सीखोगे। और आपको हिंदी में नहीं आती है, हिंदी में कैसे लिखना चाहिए ये आपको नहीं पता, तो ये आप यहाँ सीखोगे। और हिंदी के शब्दों में कैसे लिखते हैं वो आप यहाँ सीखोगे। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। इसको सभी दोस्तों को शेयर कर दो। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आगे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, होम ट्यूशन से पढ़ना चाह रहे हो, ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करो कि सर मुझे क्लास लेनी है। चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है 1 यानी 1 ONE 1 का मतलब हो जाता है 1, और शब्दों में हम ऐसे लिखते हैं। इसको प्रैक्टिस करना। TWO 2 का मतलब होता है 2। THREE 3 का मतलब होता है 3, और इसको 3 हम ऐसे लिखते हैं हिंदी के अंकों में। FOUR 4 का मतलब हो जाता है 4। FIVE 5 यानी कि हो जाता है 5, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। SIX 6 मतलब हो जाता है आपका 6, और 6 को हम ऐसे लिखते हैं। SEVEN 7 मतलब हो जाता है आपका 7, और 7 को हम ऐसे लिखते हैं। EIGHT 8 का मतलब हो जाता है 8 को ऐसे लिखेंगे। NINE 9 का मतलब हो जाता है 9, और 9 को हम ऐसे लिखते हैं हिंदी के अंकों में। समझ पा रहे हो। इसके आगे देखते हैं तो 9 के आगे हो जाता है हमारा 10, तो 10 हो जाएगा हमारा TEN 10 यानी कि 10 को हम ऐसे लिखते हैं। ELEVEN 11 क्या पढ़ोगे 11 यानी कि 11, और 11 को ऐसे लिखते हैं। और हिंदी के अंकों में ऐसे लिखेंगे। TWELVE 12 का मतलब हो जाता है 12, और 12 को हम हिंदी के अंकों में ऐसे लिखते हैं। THIRTEN 13। देखो अब यहाँ से समझना, 13 मतलब 13 होता है, लेकिन अब यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे हमने पढ़ा 10 11 और 12 यानी 10 11 12, लेकिन जब 12 से आगे बढ़ेंगे ना, तो 12 से आगे क्या स्टार्ट हो रहा है TEEN। ध्यान दो यहाँ पे TEEN, ये आ रहा है ना TEEN। तो ये जो TEEN आ रहा है ये आपका आगे भी आता जाएगा TEEN। तो ये इस तरीके से आपका कहाँ तक आएगा, ये आपका आएगा 19 तक, यानी 19 यानी कि 19 तक। तो ये जो टीन है ये आपका 13 से स्टार्ट होता है, और ये 19 तक चलता है, यानी ये आपका 19 तक चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समझ गए ना, सब में टीन आएगा। अब ध्यान दो। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, क्या समझना है। टीन अगर बोला जाए तो वो 20 से कम है, लेकिन जैसे ही टी बोला जाए, टी ध्यान दो, टीन मतलब 20 से कम, और टी बोला जाए तो 20 हो गया या इससे ऊपर। कैसे, अब हम आगे देखेंगे, ध्यान दो। अब यहाँ पे चलते हैं 13 THIRTEN 13 यानी कि 13 को हिंदी के अंकों में ऐसे लिखते हैं। FOUR 4 और TEN। देखो 4 के आगे टीन लगा दिया तो 14 बन गया। 14 का मतलब हो जाता है 14। इसके आगे चलते हैं 15 में FIFTEN 15 का मतलब हो जाता है 15 को ऐसे लिखते हैं। SIX TEN 16 का मतलब हो जाता है 16 को हम ऐसे लिखेंगे। 17 मतलब देखो यहाँ पे गौर करो तो 7 लिख दिया, 7 के बाद टीन लिख दिया। यहाँ गौर करो SIX 6 लिख दिया, फिर टीन लिख दिया। यहाँ गौर करो तो यहाँ पे 5 कर दिया, 5 नहीं किया है। अब क्या करें, इंग्लिश है, इंग्लिश में कुछ ऐसे ही है, उल्टा पुल्टा है, कहीं कुछ बना देते हैं कहीं कुछ बना देते हैं। फिर यहाँ पे 4 लगा दिया, 4 के बाद जो है टीन लगा दिया। तो कोई नहीं, हम फिर से आ जाते हैं 17 का मतलब हो जाता है 17। इसकी स्पेलिंग होती है SEVENTEEN 17 यानी 17 को हम ऐसे लिखते हैं। इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे जाता है 18 में क्या किया है, 18 में 8 लिखा है, और उसी के साथ जो है टीन को ऐड किया गया है, यानी 8 के अंदर एक टीन को ऐड किया गया है, तो 18 यानी ये आपका बन जाता है 18। इसके आगे चलते हैं 19 में 9 लिख दिया, फिर टीन बना दिया, तो क्या बन गया, ये आपका 19 बन गया यानी कि 19। इसके आगे देखते हैं 20 का मतलब हो जाता है 20, हिंदी के अंकों में ऐसे लिखते हैं। इसके आगे चलो बच्चों, इसके आगे देखते हैं तो इसके आगे हमारा हो जाएगा 21। ध्यान दो, अब आपको यहाँ से जो हमारी गिनती है बदलेगी। किस तरीके से बदलती है, 20 हो गया,
20 के आगे जब हम बढ़ेंगे, 20 यानी कि 20 हो गया, अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो 21, 22, 23, 24, 25, 26। अगर ध्यान दो तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 करके 9 तक गिनती आएगी, और ये जो है सब में 20 लगा हुआ, देख रहे हो सब में 20 लगा हुआ है। कहाँ तक? 29 तक। तो इसके आगे जो है आप इसको वीडियो को रोक के इसको देख सकते हो कि हिंदी में कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये लिखना नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को, वो लिख नहीं पाते हैं कि हिंदी के शब्दों में गिनती को कैसे लिखती है, ये शब्द कहलाते हैं, समझ रहे हो। चलिए इसके आगे देखते हैं 30। 30 का मतलब हो जाता है 30। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखो ठीक इसी तरीके से आप जैसे 30 से आगे जाएंगे तो 30 के बाद जो है ये 9 तक, यानी 39 तक सेम रहेगा ऐसे ही, 1 2 3 4 सब में लगा रहेगा, और यहाँ पे 30 लगा रहेगा। कहाँ तक? 9 तक। तो ये आप समझ जाओगे, वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। लेकिन आपको जो वीडियो बनाने का मेन मकसद था वो ये हिंदी के जो शब्द है ना, ये यानी हिंदी के शब्दों में, यानी शब्दों में हम गिनती को कैसे लिखते हैं, ये सिखाना मेन मकसद है आपको, और साथ में इसकी स्पेलिंग को। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम 39 तक आ गए, ये हमारा 39 हो गया। इसके आगे यहाँ बदला 40 पे, तो 40 का मतलब हो जाता है 40। अब ठीक इसी तरीके से जब 40 से हम आगे निकलेंगे तो बच्चों ध्यान दो, होना क्या है, जब 40 से आगे निकलेंगे तो सेम यही कहानी स्टार्ट हो जाएगी 9 तक, ठीक। और सब में क्या लगा रहेगा? सब में लगा रहेगा आपका 40। इसके आगे देखते हैं, तो अब हमें बढ़ना है आगे। इसके आगे तो ये क्या है हमारा 50। 50 का मतलब हो जाता है 50, ठीक। तो FIFTY 50 यानी कि 50 हो गया, ठीक। और यहाँ 40 की बात करें तो FOR4TYT 40 मतलब 40। बाकी ये 1 2 3 9 तक आप खुद ही लगा लोगे, बाद में 40 बोलते चले जाओगे। आ गया समझ में? कोई दिक्कत हो क्लास में पूछ लेना जब आप क्लास में आएंगे, या फिर आप चाहे आपकी ऑनलाइन क्लास है या फिर आप होम ट्यूशन के जरिए जो भी आप पढ़ते हैं, जिस भी क्लास में हैं आप वहाँ पे क्लियर कर लेना। और अगर आपने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 50 से हम आगे बढ़ते हैं। 50 से आगे हमारा ये 51 हो गया। 51 का मतलब हो जाता है 51। इस पे ध्यान दो, ये जो हिंदी में शब्द जो लिखे गए ना गिनती के, इस पे ध्यान दो। ये 51 हो गया। 52 का मतलब 52। 53 का मतलब 53 हो जाता है। तब देखो यहाँ पे अगर 53 की बात करें तो उन्होंने 53 डाला है, 53 भी होता है, 53 भी होता है, यानी अलग अलग जो है ना बोलने का अपना अपना तरीका हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाओ, फिर से यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आ गए हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से 9 तक गए, सब में 50 लगा रहेगा। 9 तक आ गए यानी 59 यानी 59 तक पहुँच गए। अब हम इसके आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 60, ऐसा है 6TYT 60 यानी कि 60। अब हम इसके आगे चलते हैं और इसके आगे देखो बच्चों, आपको ना बीच बीच में ट्रैफिक की आवाज़ कुछ आ रही होगी, अगर बाई चांस अगर आ जाती है तो ज़रा आप एडजस्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारा ट्यूशन जो है ना रोड साइड में ही है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो क्या करें, कुछ ना कुछ आवाज़ तो आ ही जाती है। 60 का मतलब हो जाता है 60, और यहाँ बात करेंगे SIXTY 60 यानी कि 60। अब यहाँ पे देखते हैं 61 से लेके आगे बढ़ेंगे 9 तक, सब में 60 लगा रहेगा आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी जो है हिंदी में इसकी गिनती को लिखी गई है, यानी शब्दों में। चलिए अब इसके आगे देखते हैं 70 का मतलब हो जाता है 70, यानी SEVN7TYT 70 मतलब 70। 70 से आगे बढ़ोगे तो फिर से वही का आप देख सकते हो कि 1 से लेके 9 तक जाएगा। 79 यानी कि 79 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 यानी कि 80। इस पे ध्यान देना, ये हिंदी में लिखना बच्चों को, अधिकतर बच्चों को नहीं आता है, उनसे गलती हो जाती है, तो इस पे ध्यान दो और सीखो। नेक्स्ट के आगे बढ़ते हैं। 79 के आगे 80 आ गया, और 80 का मतलब होता है 80। इसके आगे चलते हैं तो देखो यहाँ से लेके सेम वही फिर से कि यहाँ पर 9 तक जो है गिनती रहेगी 1 2 3 4, और यहाँ पे सब में 80 लगा रहेगा। यहाँ चलते हैं 90 का मतलब हो जाता है 90, और 90 से आगे जब बढ़ेंगे तो फिर इसके आगे फिर से वही हो जाएगा। 90 से आगे बढ़ेंगे तो 91 92 इस तरीके से 9 तक जाएंगे, तो 99 का मतलब हो गया 99। इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, कॉपी में नोट कर लेना और इसको समझने से आ जाएगा, ठीक। और ये है आपका लास्ट हो गया 100 का मतलब 100। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो है ना 1 से लेकर 9 तक तो मैंने इसको बार बार नहीं पढ़ा। 91 92 93 94 95
इस तरीके से मैं पढ़ता नहीं आया हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ अलग हुआ है वहाँ वहाँ मैंने समझा दिया, बाकी तो ये सेम है। इसको तो आप वैसे भी इसको देख के आप कर लेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो क्लास में पूछ लेना। ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए या होम ट्यूशन के जरिए पढ़ाई कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, यानी अगले डेमो क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।